रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिरादरान इस्लाम और माय डियर स्टूडेंट्स, ख़ास करके मैं मदरसा के स्टूडेंट को मैं ये एड्रेस दे रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स यानी मदरसा मदारिस इसमें पढ़ते हैं उनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये आज का जो मैंने सिलेक्ट किया जो मौजूद मदरसा के जो स्टूडेंट है ये क्यों कामयाब कम होते हैं, नाकाम ज़्यादा क्यों होते हैं। तो मेरे नज़र में एक इसका ख़ास नुक्ता पॉइंट ये है, जैसे मैं बच्चों को ये आगाह या होशियारी करने के लिए मैं इस वीडियो को भेज रहा हूँ। जो मतलब इससे ना वाकिफ़ है, समझते नहीं हैं, हो सकता है मेरे इस बात के ज़रिए उसके समझ में आ जाए और पढ़ने में दिल लगन और मेहनत से पढ़े तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया आखिरत को संवारेगा और उसको दीन और दुनिया में उसके लोग भी इससे इस्तेफ़ादा करेंगे। इस नज़रिया से मैं ये क्लिप बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ये सोसाइटी में जो मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे 8 साल 10 साल 12 साल 6 साल 5 साल पढ़ने के बाद उसको क्या नहीं आता है, अरबी समझ भी नहीं पाता है, अरबी बोल नहीं पाता है, अरबी पढ़ता है लेकिन उसका माना भी नहीं समझता। ये ताज्जुब और अफसोस की बात है कि ये बच्चा मदरसे में इतना साल 8 साल 2 साल 12 साल 6 साल पढ़ने के बाद उसको कुछ आता जाता नहीं, समझता भी नहीं, बोलता पढ़ता भी है अल्लाह का कलाम कुरान हदीस, लेकिन उसका जो तर्जमा ट्रांसलेट उसको कुछ आता जाता नहीं। तो ये 8 10 साल 12 साल में ऐसा क्यों हुआ इसको, ये तो मैंने अपने इसके बारे में सोचा। तो असल इसमें एक चीज़ है, देखो तो क्यों नहीं होता है और बाहर के जो है वो क्यों हो जाते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है। तो इसमें देखो हमारा एक बुनियादी गलती है। बुनियादी क्या गलती है, जैसे हमारे ये मदारिस में सर्फ और नहव जो किताब पढ़ाई जाती है, ये इसके बारे में मैं कुछ अरबी मक़ूला अरबी मसल या फ्रेज़ बोल दूँ। क्या बोलते हैं अरबी में, अन्नहु फिल कलामी कल मिल्हि फिल तहाम। ये नहव जो ग्रामर किताब है ये हमारे अरबी ज़बान के लिए, अरबी बोलचाल के लिए ऐसे है जैसे नमक में खाना है। ये नमक खाने में है, जिससे नमक अगर खाने में अगर ना हो तो वो खाना कुछ उसमें इंटरेस्ट मज़ा कुछ नहीं होता है, लोग भी नहीं खा सकते हैं। उसी तरह ये नहव भी है। तो ये नहव जब तक हमारे कलाम में, जब हमारे ज़बान में, जब तक हमारे लैंग्वेज में नहीं आएगा तो ना उसको हम उस कलाम से कुछ जायका मज़ा ले सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। उसी अंदाज से ये सर्फ भी है। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर हमें सर्फ के जो किताब है उसको जहन नशीन, उसको असातिज़ा कराम, उसको बच्चों को ताक़ीद के साथ उसको याद कराया जाए, यहाँ तक कि उसके जहन में कुरान के हाफिज़ जिस तरह कुरान पाक को हिस्स करते उसी तरह इस किताब को हिस्स कर लेना चाहिए। जब ये किताब हिस्स कर लेगा उसके बाद नहव को याद कर लेगा, इंशाअल्लाह वो एक दिन कामयाब हो जाएगा, एक दिन वो बड़ा आलिम स्कॉलर बनेगा। अगर ये दोनों किताब छोड़ के वो जितना क्लास बढ़ता जाएगा वो कमज़ोर होता जाएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, अरबी भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो बांग्ला ज़बान ही समझेगा। तो ये आखिर में मदरसा से फारिग होने के बाद ये असफ़ इजहार करेगा, तासुफ़ करेगा। he feels regrets after completing his madrasa education। तो हमारे स्टूडेंट्स और लगिन मेरा जो स्टूडेंट्स हैं इनसे मैं कह रहा हूँ कि आप होशियार हो जाइए, आप सर्फ और नहव की मजबूत कीजिए। जैसे और अरबी में ये भी कहा जाता है कि असर्फ उम्मुल उलूम। क्या कहा जाता है, असर्फ उम्मुल उलूम और नहव अबूहा। ये जितने जो है हमारे फ़न इसको अरबी में फ़न कहते हैं, बांग्ला में उसको कला कहते हैं, इंग्लिश में उसको आर्ट कहते हैं। तो जितने भी आर्ट हो सब का माँ कौन है, ये सर्फ है। तो सर्फ सीख लेना चाहिए, ज़रूरी है। और नहव क्या है, इसके बाप है। तो जैसे माँ बाप के अलावा कोई बच्चा कोई औलाद ये दुनिया में उसका तशरीफ़ आना मुहाल मुमकिन है, उसी तरह नौ सर्फ के अलावा किसी आदमी को ये ज़बान सीखना,
कुरान हदीस का समझना ये भी नामुमकिन और मुहाल है, ना सर्फ के अलावा। तो और इस सिलसिले में और एक बात में इजाफा कर दे रहा हूँ, यह खलीफा सानी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस नहव के हवाले से ये फरमाते हैं कि तअल्लमुन नहवा, ये नहव को सीखो। कैसे सीखना है? कमा तअल्लमूना, जैसे आप लोग सीखते हैं, अस्सुनन वल फ़राइज, जैसे हदीस आप सीखते हैं, जैसे फ़र्ज सुन्नत फ़र्ज जैसे आप सीखते हैं, नमाज के अहकाम सुन्नत के अहकाम जो हमारे दिनमर्रा के नबी के सुनन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत, हमारे फ़राइज नमाज में ये है वो है, जैसे हम सीखते हैं वैसे इस सब्जेक्ट को भी सीखना है। उसी तरह ये फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला भी यहाँ तक नहव के हवाले से फरमाया, मन तबहरा फ़ी इल्म नहवी इह्तदा इला कुल्लिल उलूमी, जिस शख्स इल्म नहव में माहिर हो गया, उसमें एक्सपर्ट हो गया, वो दुनिया के हर जो उलूम है, फ़न है, आर्ट है, वो सब उसके लिए आसान हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात इब्तिदाई से सर्फ नहव को मजबूत के साथ पकड़े, इसको पढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपको एक दिन कामयाब ज़रूर देगा। इसलिए अस्साउ मिन्ना वल इत्मामु मिनल्लाह, हमारे जानिब से तो कोशिश करना है, अल्लाह ताला वो पूरा करने वाला है। तो मैं अपना कलाम यही ख़त्म करता हूँ, आपसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।